नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश किरार। हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनकी शक्ल बेशक अच्छी ना हो पर दिल से बहुत अच्छे हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा लड़कियां कहती हैं। तो प्लीज़ वेलकम हमारे आज के गेस्ट विजय कुमार। हेलो एवरीवन। कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? अच्छी चल रही है। पक्का? हाँ पक्का चला रहे हैं, चल रही है। ये तो आपने बोला झूठ, अब सच सच बताओ कैसी चल रही अब दिक्कतें आती हैं, अब हम वॉइस शेयर नहीं करते तो चलते हैं, पूछते हैं, बताइए। तो लड़कों से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या करते हैं आप? स्ट्रगलिंग पॉइंट पे हैं, ठीक है, कमा ले रहे हैं, और वही है कि रहता है थोड़ा दिक्कत। तो अभी तो फिलहाल मैं डांस टीचर हूँ। डांस टीचर? हाँ, ठीक। वही चल। तभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं फिर? हाँ मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश आप शादीशुदा हैं? था। था? है था। था तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस तो मतलब शादी को लेके लोगों के अपने अपने होते हैं, मेरा तो बहुत आपका एक्सपीरियंस, आपको आइडियोलॉजी पे नहीं जाना है हमें। मेरा तो मतलब एक्सपेक्टेशन कुछ थी, हम्म। हुआ कुछ, रिजल्ट कुछ और निकला। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो यही था ज़्यादा तो नहीं मतलब जाना। आपको क्या, मतलब क्या आपके पर्सनल ओपिनियन क्या कहते हैं, कहाँ गड़बड़ हुई? टाइम, मैं अगर किसी को, अगर मैं अब सलाह दूं, एडवाइस दूं, क्योंकि मैं इन चीज़ों में निकल पड़ा हूं या मैंने सहा है, या कह सकते हो आप मैंने जो फेस किया है, मैं आपको यही बोलूंगा कि टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइम नहीं दे रहे अपने पार्टनर को तो चीज़ें आगे जाके बहुत वर्ड्स हो सकती है, बहुत, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, तो कितने टाइम चला आप कितने टाइम तक? रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चलता है, सबका ही अच्छा चलता है। वो तो सबका गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि वो अपने घर में है, हम अपने घर में। जो प्रॉब्लम्स है, जो वो है, वो उसके साथ वो अलग फेस कर रही है, मैं अलग फेस कर रहा हूँ। बट जब साथ में रहने लग जाते हैं तो टिक टिक गिट गिट जो भी चीज़ें फेस करनी होती है वो सामने साथ में मिलकर करनी होती है, तो प्रॉब्लम होती है। तो रिलेशनशिप का गोल्डन पीरियड हो तो 5 साल बहुत अच्छा चला। अच्छा, ठीक है, मतलब नो डाउट। 5 साल तक आप रिलेशनशिप में थे? 5 साल रिलेशनशिप था, देन फिर उसका शादी एंड ऑल। शादी का कितने बाद? 1.5 साल तक मेरा शादी की बात करें सही Okay. अच्छे से चला। बट चीज़ें एज आई टोल्ड यू, टाइम लगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये उस चीज़ पे सवाल उठता है कि आप लव मैरिज करते हो तो पार्टनर को समझते हो, चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती हैं। कहीं तक ये माना होता है कि अरेंज मैरिज को सब नहीं मिलता, आपको टाइम नहीं मिलता, आप इतना टाइम के बाद भी चीज़ें अगर ब्रेक डाउन हो सकती हैं। कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि आप रिलेशनशिप में जब रहते हैं तो आप सिर्फ प्यार भरी बातें करना पसंद करते हैं, पर हाँ। रियलिटी में बात नहीं करता कि जानू हम खाना खाने के बाद हम रेस्टोरेंट पे जाएंगे, हाँ, हम रेस्टोरेंट पे जाएंगे। बट वो कहने की बात है। हाँ। बाद में क्या होता है, आफ्टर मैरिज खाना बन गया, अच्छा ठीक है, मैं कोई नहीं, तुम चिल्लाओ मत, मैं आके बना दूंगा। तो ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं यार, वो लूनी टून से बाहर निकलना होता है। तो जब क्या होता है, जब दायरा होता है आपका रिलेशनशिप का, तो आप लूनी टून में होते हैं, वो आप इमेजिनरी वाली लाइफ होती है। हम ये कर लेंगे, अपने 2 बच्चे होंगे, अपने ये होंगे, बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे, नहीं इसमें पढ़ेंगे। हाँ, बच्चों के होता है नाम भी। ना? हाँ, बच्चों के नाम भी डिसाइड हो जाते हैं। बट ये सब कहने की बात है, अच्छा, प्रैक्टिकली वो। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल मैं इसको बोल नहीं सकता, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे आप जाके चीज़ें देखोगे तो ऐसा नहीं है। ओके। रियलिटी बहुत अलग है, सिक्के के 2 पहलू कह सकते हो आप। तो आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब अरेंज मैरिज करनी चाहिए या फिर लव मैरिज करनी चाहिए? मैं तो अब एक्सपीरियंस के बाद तो मैं यही बोलूँगा ना, अरेंज करनी चाहिए। अरेंज, देखो, अरेंज के बाद आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है अरेंज मैरिज का। उसमें क्या है, अरेंज मैरिज आप करते हो, अरेंज मैरिज में आप बोल सकते हो कि फैमिली वाले आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आप तो नया नया प्यार मारे हवा में होते हो, पर नया प्यार परवान चढ़ता वाली चीज़ है। तो ठीक है। और देखो, अगर कोई बोलता है मेरे से कि टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर या बिफोर मैरिज, सॉरी, तो वो भी गलत कहूंगा। मेरी यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट मैं इसको पूरी तरह गलत बोलूंगा। क्यों? क्योंकि 5 साल मैंने दिया रिलेशनशिप को, उसके बाद भी अगर ये चीज़ें फेस करने को मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो कि ये कहना है कि टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से आप अरेंज मैरिज पे स्विच कर दो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है, जब आपके साथ लव हुआ है तो लव किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, वो आपको छोड़ किसी और अपनी फैमिली को छोड़ के आपके लिए आ सकती है, तो आपको छोड़ के तो किसी और के पास भी जा सकती है। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है। कोई लड़का भी तो हो सकता, आप पे भी हो सकता है तो ऐसा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा याद रखना, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। बट हाँ। देयर इज अ बट, चुटकी तो एक हाथ से बजती है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों साइड से गलती हो। एज आई टोल्ड यू कि मेरे वाले में ये रहा, मैंने टाइम नहीं दिया उसको, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। जब प्रॉब्लम जब आती है, जब कोई साथ नहीं देता, आप दोनों खड़े हो
और उसकी डिमांड बढ़ रही है या उसे चाहिए चाहिए बाकी चीज़ें, तो आपको नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं हाउस होल्ड की चीज़ें वो चाहिए। अच्छा, तो वो आपको ला के देनी होती है। अरे नहीं वहाँ नहीं रहेंगे, वो तो चलता है, वो 5 साल से चल ही रहा है, ठीक है ना, वो 5 साल से चल ही रहा है। बट मैं जो है रियलिटी वो बता, अब ऐसा नहीं आटा खत्म हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं आफ्टर मैरिज। हाउस होल्ड की चीज़ें आप नहीं चाहते, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें आप रिलेशनशिप के टाइम पे आपको उसके घर का आटा नहीं भरवाना होता, ठीक है ना, उसके घर का सिलेंडर भरवाना होता है, आपको उससे मतलब होता है उसके घर की हाउस होल्ड थिंग्स से मतलब नहीं होता ड्यूरिंग द रिलेशनशिप। बट जब खुद की गृहस्थी खड़ी होती है ना तब पता लगता है, तब फटके 4 हो जाते हैं ना, 64 भी हो जाती है। तो कहीं कहीं आप ना, जैसे ग्रोसरी आपके जब रिलेशनशिप में आती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान ये होता है कि आपका टाइम उसमें चला जाता है। आप आटा खरीद रहे हो, आप झाड़ू खरीद रहे हो, आप पोछा खरीद रहे हो, तो आपका टाइम उसमें टाइम के साथ साथ सर मनी भी चली जाती है, मनी भी जाती है, और वो मनी तो चाहिए ना आपको, अर्निंग पीपल, आप हम दोनों कमाते थे, उसके बाद भी चीजें खराब हो गई, आप सोच सकते हो। ऐसा नहीं है, आप अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, ये मैं सबके अभी बोल रहा हूँ आपसे। और चाहे कोई 1 लाख कमाता हो या 10 लाख कमाता हो, जिसकी सैलरी बढ़ेगी उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि उसे पता रहता है कि मेरी सैलरी इतनी है तो मैं तेरा खर्च करूँगा। वो फिर जो कोई बंदा अगर रेस्टोरेंट में खाना खाता है, वो 500 रुपये अगर मंथ में 1 बार जाके 2 बार जाके खा रहा है अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, 500 रुपये कर रहा है, उसकी सैलरी मान लो 50,000 है, वो 500 के बाद अगर उसकी सैलरी 60,000 भी होती है ना, वो 500 से 1000 पे चला जाएगा डैम श्योर, क्योंकि उसे लगे मेरा यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, मैं इधर क्यों नहीं एक्स्ट्रा चीज मंगाऊं। तो आप किससे पहले गर्लफ्रेंड थी? ठीक है, वो तो हाँ थी, बट वो पूरा नहीं हुआ। मतलब कितनी थी? कितनी थी क्या, मैं यही थोड़ी करता रहता हूँ, मैं पार्ट टाइम काम नहीं मेरा, बट लेकिन इससे पहले मेरा एक रिलेशनशिप चला, वो भी अच्छा था, और वो आज भी मैं बोलता हूँ कि वो सबसे बेस्ट थी। पर उससे वो कहता है ना, अगर आपका, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये प्यार सच्चा नहीं होगा, पर अगर आपका प्यार सच्चा होता है दोनों साइड से तो वो पूरा नहीं होगा कभी। अच्छा, कभी नहीं होगा। रीजन कह सकते हो कि वो सच्चा है। सच्चा तो ऐसे तो राधा कृष्ण का प्यार भी बहुत सच्चा था, बट एक तो वो भी नहीं हुए ना। चलो ठीक तो है, फिर भी मतलब इसे तो सच्चा कह सकते, अगर आपको नहीं चला सच्चा हो सकता है ये भी। डिपेंड करता है, मैंने तो पूरी कोशिश करी अपने एंड से चीज़ें ठीक करने की, बट नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई। किस्मत भी एक चीज़ होती है ना, आपके नसीब में अगर सर लड़की आई नहीं ना, तो आप रशियन भी खरीद ले आओगे ना, वो भी नहीं रुकेगी आपके पास। अच्छा, तो खरीदने वाला तो वैसे नहीं रुकने वाला सामान नहीं है, इमोशन वाला कनेक्शन है तो ठीक है। चलो ठीक है, तो मतलब एक सीरियस सवाल पूछता हूँ, ये तो हो गया, थोड़ा सीरियस हो जाता। हाँ ठीक है। आपने कभी नहाते हुए ऐसे स्विमिंग पूल में या किसी नहर में मुँह तक सुसु किया? हाँ किया ना, क्या गाँव में किया, गाँव में कहाँ पता लग रहा है, अंदर अंदर हो जा। कभी ऐसा हुआ कि हम वॉशरूम में नहा रहे हैं, ठीक है, साबुन उसमें गिर गया हो, हाँ टॉयलेट सीट में फिर हाथ से निकालो? नहीं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में वो रहता हूँ, मैं ना पहले बंद कर देता हूँ उसका ढक्कन। अच्छा, क्योंकि एक बार गिर गया तो गिरा ही चला गया। देसी वाला हो तो? देसी वाला तो नहीं था फिलहाल, अभी तक तो नहीं है। देसी वाले में मैं फिर किनारे होकर नहाता हूँ, अभी तक गया नहीं, इतनी अच्छी किस्मत है मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा लगा के रखता रहता हूँ। जिंदगी का कोई ऐसा किस्सा जब लगता हो बहन तो गया आज तो, मतलब खत्म आज तो, ऐसा कभी हुआ, आपको फील हुआ? हाँ हुआ, ड्यूरिंग द रिलेशनशिप में हुआ। एक बार क्या हुआ, मैं उसके घर से, मैं ना थोड़ी अपनी स्टोरी थोड़ी डीप जाके बताता हूँ। एक्चुअली उसके घर वाले ना बहुत सख्त थे, इतने सख्त थे, उससे भी ज्यादा सख्त थे। अच्छा ठीक है, समझ सकते, ठीक है, बहुत सख्त थे। तो क्या हुआ, एक बार की बात, मैं जब उसको घर से निकलवाता था ना, सैटरडे संडे उसका कॉलेज, संडे कॉलेज होता था, तो मैं उसको घर से निकलवाने के लिए पता क्या करता था, मैं पोर्टल के थ्रू उसके पापा के और उसके भाई के और उसकी मम्मी के और उसके फोन पे इवन मैसेज करवाता था। ठीक है, मैसेज करता था तो ऐसा लगता था जैसे कॉलेज की तरफ से मैसेज आया है, वो ऊपर एक डिजिट आता है और कुछ लिखा होता है, तो ऐसा लगता है पोर्टल के थ्रू मैसेज आता है वो। ठीक है, उस पोर्टल के थ्रू मैसेज करवाता था कि आपकी कॉलेज की असाइनमेंट है, ये थोड़ा जो भी होता था, कुछ भी लिखता था रीजन, वो लिख के भेजता था। तब उसके घर वाले बोलते थे क्या है, तो बोले एक दिन सीन हो गया कि उसके किसी जानकार ने, रिलेटिव तो नहीं था, जानकार कॉलोनी का नॉन मन था कोई, बोल रही पका मत फटाफट बोल, जो बोलना हमारे 14 आधे घंटे का बनाना है छुट्टियां। उसने हमें देख लिया और उसके घर वाले फोन पे फोन करने लग गए। ठीक है, और हम थे साथ में, तो मैंने बैकग्राउंड
वो मतलब नॉइज, बैकग्राउंड नॉइज जो है वो लगे निकाला ट्रैफिक का, कि मैं बस में हूँ, आ रही हूँ, और है ना, और ऐसे लगा रहा था। और वो बैकग्राउंड नॉइज अच्छा आ रहा था ट्रैफिक का, पी पी पो, हाँ वो ठीक है, बस में हूँ, आने वाला। और जैसे उसका फोन कटने वाला था, ये मेरा फोन बच गया और बैकग्राउंड नॉइज सारी चली गई। तो उसका वो बोलते रहे हेलो हेलो हेलो, इतने मैंने फोन कटा, मगर तुरंत बैठ घर छोड़ के आ रहा हूँ तेरे को। गाड़ पटने वाली बात हो गई। भोसड़ी के तेरी कन्वर्सेशन देख के कोई भोसड़ी का बोला ही दे तुम्हारे साथ बक बक करता है, इसका तो होना ही था। इसे तो कोई भी छोड़ के जाएगी भोसड़ी के, लबर 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 में शॉर्ट एंड स्वीट। ये बहन जो तेरी गाड़ पटने वाला सीन भाई तुझे पता नहीं उसके घर में क्या सीन है, उसके घर वाले बच्चों मार काट वाले हैं। ओ भाई सही है। दोस्ती के बारे में आपका क्या मानना है? दोस्ती के रिश्ते हम खुद बनाते हैं, और बस डिपेंड करता है कि आपने अच्छा दोस्त चुना। दोस्त चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही, क्योंकि आपके गलत में अगर वो साथ नहीं दे रहा तो वो सच्चा दोस्त है आपका, मेरे हिसाब से। गलत में साथ नहीं दे रहा तो सच्चा दोस्त है। हाँ, क्योंकि वो आपको समझाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो बात अलग है, भाईबंदी वाला हिसाब वाला है कि आपकी लड़ाई होगी तो साथ खड़े ही खड़े हैं, ऐसे दोस्त तो चाहिए चाहिए। तो उसे पता है कि पिटेगा, पर फिर भी साथ खड़ा है। वो 8 है, आपने बुला लिया उसको, अगर आपने उसको नहीं बताया, धोखे में रखा कि भाई यहाँ तो 8 बंदे हैं, वो फिर भी आ गया। अब ऐसा तो नहीं छोड़ के भाग जाएगा। अगर फिर आपके साथ खड़ा है तो दोस्त अच्छा है। मौत से डर लगता है? हाँ लगता है। कभी ऐसा लगा मौत सामने खड़ी है, वैसे दिखाओ कभी? हाँ लगा। कभी रिलेशनशिप वाला वक्त से मत करिए मेरा भैया। सीरियस बात है, गांड बना मारूंगा ये। हाँ। एक बार मैं स्कूटी चला रहा था, और स्कूटी चला जा रहा था, उसकी बैटरी कई बार खराब हो रखी थी, तो बैटरी कई बार करंट छोड़ जाती है। सामने से आ रहा था ट्रक, और ये सेक्टर 10 के गोल चक्कर की बात है, और ट्रक तो जो गियर में था बहुत स्पीड में था, और वो स्कूटी बंद हो गई एकदम सडन। पीछे से अगर ई रिक्शा वाला मेरे को धक्का ना देता, मतलब उसने वो तो अपनी स्पीड में आ रहा था, मेरी स्कूटी ऑन रोड बंद हो गई ना, तो वो तो अपनी स्पीड में था, उसने धक्का दे दिया तो थोड़ी सी होगी, तो ऐसा उसने ठोक दिया पीछे, बोल कह सकते हैं। और पीछे से ठोक दिया, ठोकना अलग हिसाब चला जाता है ना, ठीक है। उसमें ऐसे बोलूँगा उसने मुझे ठोक दिया तो अलग कोई बात नहीं। स्कूटी को ठोक दिया है। हाँ, स्कूटी को ठोक दिया तो हल्की सी बच्ची थी, वरना ई रिक्शा भी जाता प्लस मैच भी चला जाता बहुत। उस दिन तो बस भगवान को मानते हो? कर्मा पे बिलीव करता हूँ। भगवान मानता तो हूँ, बट लेकिन ये ढोंग धतूरा मुझे पसंद नहीं है, मतलब अगरबत्ती हिलाना, घंटी हिलाना, ये सब। अच्छा, पाठ पूजा आपको नहीं अच्छी नहीं, लगती? ये पसंद। कर्मा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और कर्मा पे ही बिलीव रखते हैं। कर्मा से भगवान नहीं बचा तो हम क्या बचेंगे, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना, ठीक है? यस और नो में? यस और नो में कोई एक चूज करना, ठीक है? जैसे मतलब चाय या कॉफी? चाय। हाँ ठीक है। ठीक है, चाय या कॉफी? कॉफी। ब्लैक और वाइट? ब्लैक। पबजी और लूडो? लूडो। इंडियन और रशियन? इंडियन। रशियन नहीं, क्यों? अरे महंगी आती है यार। आपके सबसे करीब कौन है? मुझे सबसे करीब सभी हैं दोस्त यार, पर अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा करीब तो अभी या बात का, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं रिलेशनशिप के बाद। अभी मेरा सबसे ज़्यादा करीबी तो मैं अकेला ही हूँ, खुद ही हूँ, कोई नहीं। कोई तो होता होगा जिसको, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, नाम बता सकते हैं? अंकुर शर्मा। अंकुर शर्मा, देख ले भाई, अंकुर शर्मा, ठीक है। उसने साथ दिया मेरा ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं था। उसको पता था कि इसके पास पैसे नहीं है, ना रिटर्न आएंगे, फिर भी वो दे देता है जब भी हो, तो अच्छा है। ठीक है। और कभी कोई ऐसा काम किया है विजय कुमार, आज तो कर दिया तुमने, ऐसा प्राउड फील किया हो कभी? ऐसा कोई काम किया? हाँ किया है। क्या किया? एक बार एक इवेंट था, वो स्पॉइल हो जाता पूरा, ठीक है, तो उस इवेंट, क्योंकि उस इवेंट को होने में 2 दिन बचे हुए थे, और 2 दिन के अंदर अंदर मेन जो कोरियो थी वो रेडी करनी थी, वो की है मैंने 2 दिन के अंदर, रात दिन करके मैंने। ऐसा नहीं कि मेरी अकेले की मेहनत थी, बच्चों की भी मेहनत थी, तो वो इवेंट बहुत सक्सेसफुल गया था, हम शायद 3rd आए थे। किसने अप्रिशिएट किया उसको? पूरे स्कूल ने किया था, और हम 3rd आए थे। जीवन का सार क्या है आपके हिसाब से? जिंदगी क्या है? जिंदगी बड़ा, नहीं तो कुछ सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन हो गया यार। मतलब आप जिंदगी कैसे देखते हो? जिंदगी की कोई परिभाषा नहीं है, ये कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर बंदे के मायने अलग है। मेरे मायने देखा जाए तो जिंदगी स्ट्रगलिंग पॉइंट है, और स्ट्रगल चलती रहती है अंटिल जब तक आप नहीं जाते। आपका संघर्ष जिंदगी का हाँ कह सकते हो आप। यही पूछ रहे थे। आपके कभी मल्टी अफेयर्स रहे हैं? मल्टी अफेयर से एक के साथ?
मैं एक टाइम पे एक पे फोकस कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को काम भी देखना होता है और भी चीज़ें होती है, दो इतना खिलाड़ी नहीं हूँ मैं। कभी चीट किया है? नहीं। कभी नहीं किया? नहीं, बहुत संत आदमी हो। अरे ऐसा भी नहीं है, फीमेल फ्रेंड तो होते हैं, डांस डोंट यू नो आई एम डांस टीचर, तो फ्रेंड्स सर्कल में होता है, बातचीत होती है, भाई बंदी वाला हिसाब भी रहता है। पर कई बार इस रिलेशनशिप को लोग गलत ले जाते हैं, सबको लगता है चीट कर रहा है या फिर चुतिया बना रहा है, पहले ऐसा कुछ रहता है। मतलब इस चीज में इस ये भी रीजन रहे हैं ये सब होने के। ओके, मतलब आप डाउट की, मतलब संदेह के घेरे में आए हैं आप। कह सकते हो, शक का कोई इलाज नहीं होता था, तो कह सकते हो। आपको हुआ कभी शक मतलब अपने पार्टनर पे? हाँ हुआ है। तो वो भी तो ऐसा हो सकता है जो आप शक कर रहे हो शायद वो। बट कुछ ऐसे सिचुएशन भी होती है जो सामने वाले से के पार्टनर से बात करना, मेरा ये मानना है कि बात करके सोल्यूशन निकलता है। पर अगर सामने वाले से तो आप बात कर रहे हो इस चीज को लेके और वो बातों को घुमा रहा है या नहीं बता रहा, मैं तो ओपन टू बोल सकता हूँ, ओपन माउथ होकर बोल सकता हूँ कि हाँ मेरी वो फ्रेंड है, पूछ लो या कुछ भी है, ऐसा नहीं। बट लेकिन अगर सामने वाले बात घुमा रहा है, ठीक है, तो मतलब डाउट है, दाल में काला है। दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। मसूर की बनी हुई है। आपको क्या लगता है कि अभी सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है? करता तो है, करता है। बट डिपेंड करता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा तो ऐसा भी तो सकता है कभी सामने वाले दोनों को सच्चा प्यार दोनों तरफ से होता है, वो सच्चा प्यार थोड़ी होगा। इस बारे में ना ही बोलूँ तो अच्छा है। नहीं, बताओ, अपने ओपिनियन तो दे सकते हो। जैसे आपने किसी से प्यार किया, आपने उनको प्यार किया, वो सच्चा था, पर वो आपसे प्यार नहीं करते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सच्चा प्यार नहीं था, आपने तो उनको किया ना। बट हाँ, ऐसे तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, एक तरफा प्यार हुआ ये, और एक तरफा प्यार भी लव की कैटेगरी में आता है, ये सबको पता है। हाँ। बट एक तरफा प्यार इससे बढ़िया आप बताओ ही ना, वो ज्यादा बेस्ट कहूंगा मैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में वो ज्यादा अच्छा, आप अच्छे से सर्वाइव कर लोगे, अच्छे से जी लोगे कि हाँ उसने खाना खा लिया होगा, हाँ ठीक है, उसने बात होगी, ठीक है, उससे कई बार होता है ना, हम किसी को देख के ही खुश हो जाते हैं, वो वाला रखो, वो ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि आपको जब चीजें परत दर परत खुलनी शुरू होगी तो आपको और ज्यादा गहरे सदमे लगेंगे। तो मेरे हिसाब से वो आप बोल रहे हो ना, जो कि एक आपने प्यार किया उसने नहीं किया, तो वो प्यार अधूरा ही रहेगा ना। तो सच्चा प्यार तो फिर यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं हुआ, लास्ट में तो उसे भी चीट हुआ, तो वो भी फिर वैसे ही बन जाएगा जो सच्चा प्यार कर रहा है। मतलब कभी आपने ऐसे मरने का सोचा है? जब मर जाते हैं। हाँ। कब? और ट्राई भी किया, बट बच गया मैं। क्या ट्राई ऑल किया? आउट अच्छी कंपनी की नहीं बनाते इसलिए। ऑल आउट पीनी थी। ऑल आउट पीने से कौन मरता है? अरे मैं मच्छर मर जाता है, मुझे लगा मैं कौन सा बड़ा बहुत पहलवान हूँ। ठीक है, तो ये पहले वाले रिलेशनशिप की बात है। ठीक है, ये होगी 2014, 15, 16 की बात, तब की बात है। क्यों पी रहे थे? ठीक है, अरे वही जैसा कि अभी बोला आपने कि तूने तो प्यार, अगर एक बंदा सच्चा प्यार किया तो मैंने किया था ना। अच्छा, तो मैंने किया था, मतलब बट उसके एंड से नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं है कि उसके एंड से, सबकी मजबूरियां होती हैं। मोहब्बत की वजह से पिया था आपने? कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पिया था, भैंस क्या बच गया। कभी पिटाई खाई है? ऐसे पीटे हो कहीं पे? क्या रोडों पे? नहीं, कोई लड़ाई हो गई हो या कहीं ऐसी जगह पे? हाँ, कहाँ पे पीटे थे? दोस्त यारों के साथ थे, उन्होंने बुलाया, लड़ाई हो गई और मैं जल्दी जाता नहीं था, पर उस दिन गलती से चला गया, पिटा मैं भी। पीटे? कितने थप्पड़ खाए? ऐसा नहीं है, थप्पड़ नहीं खाए, तो लट खाए? लट खाए थे। ठीक है, बच गया लेकिन। बच गया। हाँ, क्योंकि हमारे बंदे दूर दूर से रहते हैं ना, तो लेट पहुंचे। अच्छा। हमारी मैन पावर, हमारे जो बंदे तो लेट पहुंचे, जब तो पहुंचे तो थोड़ा बहुत तो पिट ही गए थे। आपको राइडिंग पसंद है, बाइक चलाना? अब बाइक या कार क्या पसंद करते हैं? बाइक तो मैं टू व्हीलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, अच्छा। उसको आप इंजॉय करते हो, उसकी राइड को इंजॉय कर सकते हो आप, एज कम्पेयर टू कार। कार की राइड नहीं कर सकते? कार की राइड में आप एक मासी की डिब्बी में बंद हो, उसको इंजॉय नहीं कर पाओगे आप। पर स्किट मारो भाई, झुलाओ, स्किट मारो। वो तो आप उससे ज़्यादा चिविली मार सकते हो ना, फिर वो ज़्यादा अच्छा है। और नॉर्मल अगर किसी भी रोड पे जा रहे हो तो आप, मैं उसको ही प्रेफरेंस दूंगा बाइक को, क्योंकि उससे कटवट मार के निकल जाओगे, ट्रैफिक से भी बचने का चांस है। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पैसा है तो तभी सब पूछते हैं और भाई कैसा है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेविंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई साथ नहीं देता तो सेविंग साथ देती है। ठीक है, आप बैकअप बना के रखो, मैं तो यही बोलूँगा, सबसे बोलूँगा बैकअप बना के रखो। फर्स्ट किस कब किया था? फर्स्ट किस कब किया? फर्स्ट किस करा था मैंने जब मैं 11th में था।
कहाँ पे किया था? घर पे किया था। किसके घर पे? लड़की। फर्स्ट सेक्स कब किया था? ये पहले रिलेशनशिप में ही हो गया था। अच्छा, किस कर दिया उसने सारा काम खत्म कर नहीं दिया? यार नहीं, वो लड़की तो ऐसे फ्रेंड सर्कल में थी। अच्छा। वो तो दोनों का एक्सपीरियंस लेना था किसका, तो हो गई थी कि कुछ नया ट्राई करते तो ऐसा कुछ, तो वो तो नॉर्मल केस थी। ठीक है, तो वो तो कुछ वो थर्ड पार्टी, उसका तो कोई एग्जिस्ट नहीं, वो किस थी बस, और कुछ नहीं था इसके अलावा। अच्छा, सेक्स कब किया फर्स्ट टाइम? अब वो पहला रिलेशनशिप में था उसके साथ। क्या उम्र थी तो? तब उम्र थोड़ी इम्पोर्टेंट होती है। होती है, वो होती है? कुछ और इम्पोर्टेंट होता था। नहीं, उम्र वैसे देखा जाए तो उस टाइम मेरी एज थी 22 या 23 के आसपास हो गया ये। लेट ही हुई है ना? ठीक है, हाँ। हाँ, जीएनजी के जमाने को देखते हुए बहुत लेट पहुंचे। नहीं ऐसा नहीं, पहुंच तो गया ना। हाँ, पहुंच गए। टारगेट अचीव हुआ ना। वर्जिन नहीं मरूंगा। शादी के बाद ही वर्जिन मरेगा तो कलंक है तुम्हारे ऊपर। नहीं, हाँ, कुछ लोग होते हैं ना, नहीं मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे नहीं, मेरा ये है मेरा वो, ऐसा होता है। किसी और की मोहब्बत को जब तुम शादी करके ले आते हो ना, तो यही चोचले होते हैं। तो इस वजह से मेरा जिस्म तो तुम्हारा है पर मेरी रूह किसी और की है वो वाला। उम्मीद रखनी चाहिए कि डिपेंड करता है किससे। तो किसी से भी नहीं, मेरे रखनी चाहिए। उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब वो टूटती है तो बहुत दुख होता है, और हम तो रो भी नहीं सकते जल्दी से किसी आगे। क्यों नहीं रह सकते? अरे आप एक लड़का रोने लग जाता है ना, तो 10 लोगों को उसका जानना होता है रीजन क्यों रो रहा है, मतलब कोई तो बात हुई होगी ये रो, और लोग सुनते हैं मजे लेके है वो करके चले जाते हैं, साथ नहीं देता कोई, खड़े आपको अपने लिए रहना पड़ेगा खुद। कोई सीक्रेट है आपका? मेरा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। सीक्रेट क्या, मतलब मेरी लाइफ खुली किताब है, सबको पता है मेरा नेचर कैसा है, जॉली नेचर बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है इस वजह से। पर सीक्रेट ऐसा कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं। नहीं। कुछ कन्फेस करना चाहते हो आज? कन्फेस? हाँ, क्या? मैं शादी ना करता तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरी वजह से और भी चीज़ें दिक्कत हुई, फैमिली को प्रॉब्लम हुई, उसकी फैमिली को प्रॉब्लम, उसको हुई, मेरे को हुई, तो मैं यही कन्फेस करना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी लाइफ की, उससे शादी करना। ये कन्फेस होता है? ये कन्फेस ही होता है। ये सरेंडर हो गया था। सरेंडर क्यों हो गया? कन्फेस वो होता है जो आपने किसी को शेयर नहीं किया आज तक, है ना, और जो उसका आज किसी को उसको जो जिस बंदे को आपने हर्ट किया है किसी के लिए, पर्टिकुलर बंदे के लिए, उससे आप बताना चाहते हैं हाँ भाई ये मेरी गलती थी, मुझसे हो गया, प्लीज माफ कर देना, ये होता है कन्फेस। ऐसा तो हाँ है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ मेरी वजह से उसका रिलेशनशिप खराब हो गया, तो मुझे आज भी इस बात का गिल्ट है। आपकी इंटेंशन थी इसके पीछे खराब करने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो उसका वो पॉजिटिव नेचर का उसका बॉयफ्रेंड ही था। वो कहता है ना मेल फ्रेंड, हर मेल फ्रेंड उसके चक्कर में नहीं होता जिसके चक्कर में वो सोच रहा हो। ठीक है, मैंने बोला ना कि मेरा फ्रेंड सर्कल के साथ भाईबंदी वाला हिसाब रहता है, तो उसको लगता था, वो थोड़ा इनसिक्योर फील करता हो इस वजह से, तो मेरी वजह से उसका रिलेशनशिप खराब हो गया। पर वो बात नहीं, वो भी बहुत चिल आउट थी, बट मेरे को तो गिल्ट फील हुआ ना कि मेरी वजह से अगली का 7-8 साल का रिलेशनशिप खराब। नहीं, आपने ऐसा कुछ आपने कर दिया हो, गलती आपने कर दी हो, पर आपने उसको कभी सॉरी नहीं बोला, कन्फेस नहीं किया। तो मैंने उसको कहाँ आज तक कन्फेस करा? नहीं बोला। मुझसे मेरी बात नहीं होती अब। कोई बात नहीं। तो कैसा लगा आपको आज बात करके? ठीक लगा, थोड़ा हल्का फील हो रहा है। फील हो रहा है? बेंचर क्या कर दी तूने? लगा मुझ क्या है हमारा चल। हल्का फील हो रहा है बोल रही है? क्या क्या हल्का फील हो रहा है? क्या हो गया भाई तेरा? हमने कोई तेरे अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चीज़ें शेयर करके बता के कुछ नई चीज़ें पता लगी, कुछ नई चीज़ें जो भी मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस था मैंने वो शेयर किया, और इसके अलावा तो जो था मैंने आपको बताया। तो थैंक यू सर, आप आए, हमसे बात करी, आपके लिए गिफ्ट है, ये टी शर्ट है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन का लोगो। पहन सकते हैं ना, इसमें दावा भी लगी। ये हमारा प्रोडक्शन, ये आपका नाम भी है, जो भी हमारा गेस्ट आता है हम उसका नाम उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, आज शायद आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये थे हमारे साथ विजय कुमार। मेरा ये मानना है कि हर कोई अपनी कहानी का हीरो होता है, तो आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। अगर हमें आपकी लाइफ में इंटरेस्टिंग लगी, अगर आपकी किसी इंटरेस्टिंग लगे तो हम आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट करेंगे,
अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और वन मोर थिंग, लेट शादी कर लो बट जल्दबाजी के चक्कर में गलत बंदे से मत कर लेना। ठीक है, ये था आज का सार पॉडकास्ट का। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।